कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 जोड़ने पर वह 5, 10, 15, 20, 12 से विभाजित हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें यदि हम 3 जोड़ें तो वह इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब हम आपको जो भी तरीका बताने वाले हैं वो सिर्फ आपका इन प्रश्नों में ही काम नहीं करेगा, वह आपका पूरी मैथ के अंदर काम करेगा। देखिए जो भी हम आपको ट्रिक बताएंगे वो सारी आपकी पूरी मैथ के अंदर काम करेंगी, ध्यान से ये बात समझ लीजिएगा। तो उनको आप ये मत समझिएगा कि वो सिर्फ यहाँ पर काम करेंगी, आप उन्हें बस याद रखिए, पूरी मैथ के अंदर आपको वो काम आने वाली है। ठीक, अब देखिए आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि ऐसी कौन सी इनमें से संख्या है जिसमें 3 जोड़ा जाए तो वह इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। हमने बोला कि चलिए हम 3 जोड़ लेंगे, वो बात अलग है, लेकिन वह संख्याओं से किस किस से विभाजित होनी चाहिए, तो इन संख्याओं से सभी से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि सभी से विभाजित होनी चाहिए। अब हमने आपको एक बात बताई कि यदि आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर आपको 10 का नंबर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 10 का नंबर दिख रहा है। तो 10 का भाज्य का नियम ये कहता है कि जो भी संख्या अगर इस 10 से विभाजित होगी तो उसके अंत में 100% 10 होना चाहिए, यानी कि एक जीरो होना चाहिए, या फिर कितने भी जीरो हों पर जीरो होना चाहिए। यदि जीरो नहीं होगा तो वह कभी भी 10 से डिवाइड नहीं होगी। अब हमने बोला कि यहाँ पर 3 जोड़ना है। अब आप देखिए यहाँ पर इकाई अंक में ही सिर्फ 3 जोड़ के देख लीजिए क्या आपका जीरो बन रहा है या नहीं बन रहा। अब 9 में हम यदि 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 9, 10, 11, 12, 12 बन रहा है, यानी कि इकाई अंक में जीरो बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 8 में आप 3 जोड़ दीजिए, 9, 10, 11, कितना बन रहा है? 11 बन रहा है, क्या जीरो बन रहा है? नहीं बन रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 7 में आप 3 जोड़िए तो 7 और 3 10 होते हैं, यानी कि 10 में आपका इकाई अंक कितना होता है? जीरो होता है। यदि 10 में इकाई अंक जीरो होता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन और बचा है, उसे भी हमें यहाँ पर चेक करना है। यदि हम 6 में 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 6 के बाद 7, 8, 9, क्या बन रहा है? 9 बन रहा है। तो यदि 9 इकाई अंक बन रहा है तो वह कभी भी 10 से डिवाइड संख्या नहीं होगी, तो यानी कि ये हमारा आंसर कभी भी नहीं होगा। ठीक, और ये इस ट्रिक को आप पूरे मैथ के अंदर कहीं पर भी आप लगा लीजिएगा, 100% वर्क करेगी। 10 का नंबर दिखे या फिर आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर कितना है? 20 है। यदि ये 20 है तो 20 का मतलब क्या हो गया? 2 गुणा 10 हो गया, यानी कि जो भी संख्या आपकी 20 से डिवाइड होगी वह 100% उसके लास्ट में जीरो होना चाहिए। तो आप इस प्रकार से भी आप देख सकते हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो। 100 का नियम ये कहेगा कि यदि संख्या के लास्ट में यदि 2 जीरो होंगे तभी वह संख्या 100 से डिवाइड होगी, यदि 2 जीरो नहीं होंगे तो वह कभी भी डिवाइड नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।